गुड टू सी यू अगेन। ये जियोग्राफी के चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस के बारे में बात करेंगे। तो फिर आइए, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं रोडवेज से। इंडिया में रोडवेज का नेटवर्क 23 लाख किलोमीटर से भी लंबा है। आज रोडवेज को रेलवे से बेटर माना जाता है। इसके पीछे 5 रीजंस हैं। पहला रीजन है कि रोड्स की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रेलवे लाइंस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से काफी कम है। दूसरा रीजन है कि बहुत सारे एरियाज में जहां पर रेलवेज को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, वहां पर रोडवेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। थर्ड रीजन है कि स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडवेज बेटर सोर्स माना जाता है। फोर्थ रीजन है कि रोडवेज डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है पर रेलवेज नहीं करता। और फिफ्थ रीजन है कि दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, जैसे कि रेलवेज, एयरवेज या वाटरवेज को कनेक्ट करने के लिए भी हम रोडवेज का ही यूज करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रोडवेज रेलवेज से बेटर है। स्टूडेंट्स, इंडिया में जितनी भी रोड्स हैं उनको 6 पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो 6 पार्ट्स क्या हैं? यस सर, वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स और बॉर्डर रोड्स। करेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के बारे में। ये वो होते हैं जो कंट्री के सबसे मेजर सिटीज को आपस में ज्वाइन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक क्वाड्रिलेटरल जो दिल्ली को कोलकाता से ज्वाइन करता है, कोलकाता को चेन्नई से ज्वाइन करता है, चेन्नई को मुंबई से ज्वाइन करता है और फाइनली मुंबई को दिल्ली से ज्वाइन करता है। और एक और हाईवे है जो श्रीनगर को नीचे कन्याकुमारी से ज्वाइन करता है और सिलचर जो कि असम में है उसको पोरबंदर से ज्वाइन करता है। इनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI। अब बात करते हैं नेशनल हाईवेज के बारे में। ये वो होते हैं जो कंट्री के कुछ एक्सट्रीम पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं। इसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि CPWD। क्या आप कुछ नेशनल हाईवेज का एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस सर, दिल्ली को अमृतसर से जो ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट करती है उसे हम नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं। राइट। अब बात करते हैं स्टेट हाईवेज के बारे में। ये वो होते हैं जो एक स्टेट की कैपिटल को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन करते हैं। इनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD। अब बात आती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स की। ये वो होती हैं जो एक सिटी में मेजर प्लेसेस को आपस में ज्वाइन करती हैं। इनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है जिला परिषद। अब बात आती है अदर रोड्स की। इसमें उनको इंक्लूड किया जाता है जो रूरल एरियाज को अर्बन एरिया से कनेक्ट करते हैं यानी कि विलेजेस को सिटीज से कनेक्ट करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनको कंट्रोल कौन करता है? यस सर, इनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर कुछ स्पेशल ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। अब बात करते हैं बॉर्डर रोड्स की। ये वो रोड्स होती हैं जो कंट्री के बॉर्डर के पास होती हैं। इनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO। तो ये हमने बात करी रोड्स के 6 टाइप्स की। क्या आप जानते हैं कि रोड्स के मटेरियल के बेसिस पर भी हम उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो हैं मेटल रोड्स और अनमेटल रोड्स। मेटल रोड्स वो होते हैं जो सीमेंट या कंक्रीट के बने होते हैं।
ये पूरे साल में हर सीजन में हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। पर अनमेटल्ड रोड्स वो होती हैं जिनको सैंड या सॉइल से बनाया जाता है। इनको हम जनरली कच्ची रोड्स भी कहते हैं और इनको रेनी सीजन के टाइम पर हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम रोड डेंसिटी की बात करें तो 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में टोटल रोड की लेंथ का रेशियो जो होता है उसे हम रोड डेंसिटी कहते हैं। इंडिया में रोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ एरियाज जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में रोड डेंसिटी अराउंड 10 किलोमीटर है सिर्फ, पर उत्तर प्रदेश में 530 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो ओवरऑल इंडियन रोड्स कंजस्टेड भी हैं, खड्डे भी बहुत ज्यादा हैं, हम कह सकते हैं कि इनएडिक्वेट हैं, पर ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सर, अब रेलवेज के बारे में कुछ बताइए ना। जरूर। अगर रेलवेज की बात करें तो बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और पैसेंजर्स के लिए ये मोड सबसे प्रिंसिपल मोड माना जाता है। नेशनल इकोनॉमी में ये आज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इंडिया में टोटल रेलवे नेटवर्क 65,000 किलोमीटर्स से भी लंबा है, पर आजकल रेलवे अथॉरिटीज बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। पहली प्रॉब्लम है कि बहुत सारे पैसेंजर्स बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे पैसेंजर्स रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और थर्ड है कि बहुत सारे पैसेंजर्स रेलवे प्रॉपर्टी को चोरी भी कर लेते हैं। तो ओवरऑल रेलवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नेशनल इकोनॉमी में निभाती हैं। अब बात करते हैं पाइपलाइंस के बारे में। पहले पाइपलाइंस को वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता था, पर आज इनको क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। यस सर, पाइपलाइंस कंस्ट्रक्ट करने की इनिशियल कॉस्ट तो काफी ज्यादा है, पर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। करेक्ट। आज इंडिया में 3 मेजर पाइपलाइन नेटवर्क हैं। एक है जो असम से कानपुर तक है, दूसरा है जो गुजरात से जालंधर पंजाब तक है, और थर्ड है जो गुजरात से उत्तर प्रदेश तक है। तो ओवरऑल इस लेक्चर में हमने बात करी रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवेज को अलग अलग रीजन्स के हिसाब से 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो फिर अब आप पता लगाइए कि आपके एरिया का जो रेलवे स्टेशन है वो कौन से जोन में आता है। ढूंढिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटरवेज और एयरवेज के बारे में बात करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।